नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है उस प्रोग्राम में जिसका नाम है एक मुलाकात पुष्पेंद्र के साथ। आज आपकी मुलाकात एक अलग व्यक्तित्व से हम लोग कराना चाहेंगे। देखिए, दुनिया में, हवा में, हर जगह एक सुर है। बिना सुर की कोई चीज है नहीं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि मैं आपकी मुलाकात किस शख्सियत से कराना चाह रहा हूँ। मैं आपकी मुलाकात करना चाह रहा हूँ एक सुरों के बेताज बादशाह, एक संगीतकार और एक गायक से, जिनका नाम है आलोक मलासी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। एक मुलाकात पुष्पेंद्र के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप को प्रेरणा कहाँ से मिलेगी आप इस क्षेत्र में? सर, ये क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज है जी, जो मेरा मानना है और सभी मानेंगे इस बात को कि ये जब हम इंसान पैदा होते हैं तो साथ में ही लेके आते हैं इसको। वो बातें बाद में डेवलप करती हैं, पॉलिश बाद में होती है। पॉलिश बाद में होती है, वो चीजें सामने बाद में आती हैं। लेकिन संगीत अंदर जो है जन्म से होता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब हम छोटे थे, फिर स्कूल, हर बच्चा जाता है, स्कूल में जाता है, लेकिन उससे पहले जो माहौल था मुझे पहले ही मिल गया था घर में। क्योंकि मेरे पिताजी जो अब नहीं है, स्वर्गीय उमेश चंद्र मलासी जी और मेरी माता जी श्रीमती बसुमती मलासी, दोनों बहुत अच्छा गाते थे। तो आपको माहौल ही। हाँ, तो अब क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज मेरे में भी आ गई। जी बिल्कुल। तो घर से ये माहौल मिला मुझे। पिताजी बहुत प्रोग्रामों में जाया करते थे, स्टेज पे कई जगहों पे प्रोग्राम होते थे, कई प्रोग्राम वो खुद ऑर्गेनाइज करते थे। उस जमाने में सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन स्टेज के लाइव शो हुआ करते थे जी। तो हम भी साथ में रहते थे। तो कभी परफॉर्म तो नहीं करते थे खैर, लेकिन सुनते जरूर थे जी। तो वहां से हमको ये मतलब चीज आई अंदर कि भाई हमें भी गाना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। तो उसके बाद स्कूल के समय से ये दौर शुरू हुआ। जब स्कूल में जैसे कभी प्रोग्राम होते थे तो हम उसमें मतलब इंटरेस्ट लेते थे कि भाई कोई हमें भी रख ले, इसमें हमें भी रख ले, परफॉर्म करने का मौका। हाँ, कि हमें मौका मिल जाए। और मिल भी गया। तो जब मिल गया मौका तो फिर हमने जैसे एक गाना या जो भी उस समय चलता होगा, जैसा भी हमें आता होगा, हमने सुनाया, तो पसंद आया लोगों को। तो इस तरीके से दौर धीरे धीरे खिसकने लगा आगे। तो ये हमारी शुरुआत है संगीत में आने की। और मतलब ये कह सकते हैं कि ये विधिवत संगीत में आने की तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो अंदर से जो एक मन में जाग रही थी बात, तो वो चीज मतलब हमको जहां भी प्लेटफॉर्म मिला, मंच मिला, स्कूल में, कॉलेज में, उससे भी बाहर, तो ये लीजेंड है हमारे किशोर कुमार जी। उन्होंने भी कहीं से नहीं सीखा, लेकिन उनको भी माहौल ऐसा मिला और आज वो। लेकिन हाँ, वक्त के साथ धीरे धीरे ये हुआ जरूर कि भाई संगीत है, भले ही संगीत सुर तो अंदर होता है। जी। लेकिन उस जो आपका जो रियाज है या जो मतलब उसको आगे और पॉलिश करने की जो बात होती है, तो कहीं ना कहीं सीखने से आती है। मतलब सीखने से शास्त्रों का ज्ञान होता है, मेरा ये मानना है कि भाई संगीत में सुर तो वही है सात, लेकिन वो सात सुर अलग अलग तरीके से प्रयोग होते हैं। तो वो जो अलग अलग तरीकों से प्रयोग हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं, तो वो चीज जो है आपको संगीत के सीखने से मिलती है। बिल्कुल। और जो सुर का जो पक्कापन है, मतलब कि भाई सुर बहुत माइन्यूट चीज है, बहुत सूक्ष्म चीज है मेरे हिसाब से। कि अगर हम सही जगह पर सही सुर पे आ रहे हैं तो वो कानों को बहुत सुंदर लगता है। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा भी उससे कम या ज्यादा है तो वो कानों को उतना भाता नहीं है। मेरा मानना है कि कभी सुर अगर लग जाए ठीक से तो उसका आनंद जो होता है, उसके लिए अनुभूति के शब्द नहीं। इसीलिए जो सिंगर जो बहुत अच्छे लगते हैं हमको, जिनका गाना में बार बार सुनना पसंद होता है, उनके अंदर बस यही बात होती है कि उनके जो सुर है, उनकी जो साधना है की हुई, वो मतलब बिल्कुल इतनी उस लेवल पे पहुंच गए, उस स्तर तक वो चले गए कि वो जब गाते तो सही सुर पे वो गीत जाता है। तो कुल मिला के मतलब कहने का मतलब है कि मैंने भी कोशिश करी सीखने की, संगीत को सीखने की, गुरुओं पे गया मैं भी,
और मुरलीधर शर्मा जी, जगोड़ी जी, बहुत उत्तराखंड के बहुत ही ज्यादा गुणी और गुरु रहे हैं और अभी भी हैं। बहुत बच्चे अभी भी सीखते हैं उनसे। तो मुझे भी 4-5 साल उनके पास जाने का मौका मिला। मैं बहुत ज्यादा लंबे समय तक तो नहीं सीख पाया, लेकिन मुझे खुशकिस्मती है मेरी कि मैंने कम से कम मतलब इतना तो जरूर उनसे पाया कि भाई सुर क्या चीज होती है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर। बिल्कुल, वो कहते हैं बिन गुरु ज्ञान नहीं। अच्छा, आपकी मेरी जहाँ तक मुझे याद है पहली मुलाकात 97-98 में हुई। हाँ जी, बिल्कुल। तो और जब पहली मुलाकात हुई तो आपने मुझे एक रफी जी का गीत सुनाया था। अच्छा। तो आपको अगर एक रफी जी का गीत गुनगुना दे। ध्यान तो नहीं आ रहा कौन सा गाना था। कोई सा आप रफी जी का गा। लेकिन हाँ, इतना मैं कहना जरूर चाहूंगा कि रफी जी का मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा, मतलब कुल मिला के हमारे जमाने के जो गायक रहे हैं, और वो जमाने के नहीं है, वो तो सदियों के मेरा ये मानना। बिल्कुल। तो हम तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई उस समय हम छोटे थे तो उनके गीतों को सुनते थे, तो इसलिए हम कह रहे हैं हमारे जमाने के, लेकिन वो सदियों के गायक हैं, वो किसी एक के जमाने के नहीं है, जिनको इमॉर्टल कह सकते हैं। तो उनमें से रफी जी को मैं बहुत फॉलो करता था। वैसे तो बहुत सारे सिंगर थे, किशोर कुमार जी थे, हेमंत कुमार जी थे, मुकेश जी थे, मन्ना डे जी थे, और फीमेल सिंगर में तो आप जानते ही हैं, लता जी, राशा जी, और तमाम और बहुत सारी सिंगर थी उस समय। तो लेकिन रफी जी को मैंने मतलब कुल मिला के आपकी रेंज भी मिलती है उस हिसाब से। भले ही हम रफी तो नहीं हो सकते हैं और ना ही कोई भी हो सकता है। रफी को गाने वाले तो हजारों सिंगर हैं हिंदुस्तान में, गा रहे हैं। और हमने भी कभी कभी जब हमें मौका मिला गाया, हमने आज भी गाते हैं। तो वो इंस्टीट्यूशन अपने आप में। तो अब एक गीत याद आ रहा है मुझे, तो मैं कोशिश करूंगा। स्वागत। एक खूबसूरत गीत है रफी जी का, 2 लाइनें मैं बोलूंगा, माफ कीजिएगा। नहीं, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जान मिल गया। जैसे भटके हुए राही को आसमान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जान मिल गया। बैठो न दूर हमसे, मिल के जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो। के ज़मीन से कभी आसमान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। बहुत बढ़िया, अलग ही माहौल, अलग थोड़ा सा क्योंकि रफी साहब का गीत है तो
नेचुरली वो तो रफी साहब की तो बहुत महान कंपोजिशन गायक है, बहुत अच्छी और बहुत अच्छी कंपोजिशन है। पुराने गीतों का तो जवाब नहीं आज भी। हंसते जख्म फिल्म का ये गीत है रफी जी का, और नवीन निश्चल हीरोइन पे कार में फिल्म आ गया था, अपने आप में बड़ा लीजेंड सॉन्ग है अपने आप में। रफी साहब के तो खैर हर गाना अपने आप में कमाल। अच्छा, आपने कई गढ़वाली फिल्म्स में म्यूजिक दिया है, कई एल्बम में म्यूजिक दिया है। जो मुझे याद आ रहा है, एक फिल्म अभी फिलहाल एक फिल्म का म्यूजिक आपने रिकॉर्ड किया था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, और अच्छी तरह से याद है कि साउथ एक्सटेंशन में दिल्ली में हुआ था, मैं भी उसमें था, स्टूडियो ग्रैंड में हुआ था, और मजा आ गया था वहां पे। पहली बार मैं भी पहली बार दिल्ली का स्टूडियो देखने गया था। तो उस फिल्म का अगर कोई गीत हो जाए तो मजा आ जाए, दर्शकों की डिमांड भी है। मैं जरूर ये गीत सुनाना चाहूंगा आपको। और एक्चुअल में मैं थोड़ा सा इस गीत के बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा, और क्योंकि वो जो फिल्म आप जिसकी बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में गाने का शौक हमें शुरू से ही रहा है। और सबसे पहले, जैसा कि पहले भी हमारी अभी बात हुई है, मैं बेसिकली मेरी जो सबसे पहले जो संगीत और जो कंपोज मैंने करना शुरू करा गाने को, तो वो किया मैंने अपने पर्सनल गाने तो मैं करता ही था, और एल्बम के लिए भी मैंने एक आध एल्बम मैंने शुरुआत में, आज से जबकि आप बात कर रहे हैं, उससे पहले मैंने एक एल्बम निकाली थी। क्या? तो उसमें क्या होता था, पहले आपको पता कैसेट का जमाना होता था, कैसेट का जमाना होता था। तो उस कैसेट के जमाने में 8 गाने एक साथ रिकॉर्ड होते थे। तो उसके बाद सीडी का जमाना आया, उसमें भी ऐसे ही होता था, 8 गाने रिकॉर्ड होते थे। जैसे आज का जमाना है कि भाई एक गाना कर लो, उसको रिकॉर्ड कर लो, यूट्यूब पे आप डाल दीजिए। तो आज मेरे ख्याल से बहुत आसान हो गया, आसान होगी बात। उस जमाने में तो आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब तो सोशल मीडिया है, टेक्निक्स है, बहुत सारी बात है। तो 20 साल पहले एक तो पहले 8 गाने आपके पास होने चाहिए। जी। फिर उन 8 गानों की आप धुन बनाएंगे। हो सकता है कोई परंपरागत गाना है तो ठीक है, नहीं है तो आप धुन बनाएंगे उसकी। फिर 8 गानों की धुन बना के, क्योंकि उस समय उत्तराखंड में कोई रिकॉर्डिंग का हमारे पास साधन नहीं होता था, तो नेचुरली हमें दिल्ली ही जाना पड़ता था, नियर बाई वही होता था। और दिल्ली जाके भी कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, बहुत सारे फैक्टर थे। और मनी भी बहुत बड़ी, पैसा भी बहुत बड़ा एक फैक्टर था। क्योंकि आज तो हम सक्षम है, थोड़ा कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, लेकिन उस जमाने में वो भी थोड़ा नहीं था। रिकॉर्डिंग स्टूडियो का नाम भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हाँ, तो मैंने फिर एक एल्बम की सबसे पहले कैसेट, और वो कैसेट आज मैं नाम उसका बोलूंगा जरूर, हिमालय का पालनो करके थी। अरे वाह। तो उसमें 8 गानों में से एक गीत था जो कि पहाड़ की नारी के ऊपर लिखा गया था। और वो मेरी खुशकिस्मती है कि वो गीत जो है उसके लेखक जो थे नरेंद्र सिंह नेगी जी से। अरे वाह, क्या। तो हालांकि नेगी जी अपने गीतों को खुद ही गाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने शायद वो गीत किसी कविता के फॉर्म में उन्होंने दिया था। अच्छा। कहीं पर। तो मैंने उस गीत को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये गीत अच्छा है और रिकॉर्ड करना चाहिए। और नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा कि रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन मेरे को एक आदत थी कि मुझे जो गाने अच्छे लगते थे मैं घर में आके उसकी धुन बनाता था बैठ करके, और मैंने उसकी धुन बना भी दी। और बनाने के बाद क्या हुआ कि वो मुझे अच्छी लगी, और वो धुन जब अच्छी लगी मैंने कहा भाई ये गाना तो मेरे को, मेरी जो एल्बम है, जो मैं कैसेट बना रहा हूँ, उसमें होना चाहिए। अब लेकिन होना तो चाहिए, लेकिन होगा कैसे? तो क्योंकि नेगी जी बहुत बड़ी हस्ती थे, हम उन तक तो नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन इनडायरेक्टली हम वहां तक हमारी पहुंच बन गई इनडायरेक्टली। तो मैंने उनको फिर पूछा, डायरेक्ट पूछा कि भाई एक आपने लिखा इस तरीके का गीत, उन्हें भी याद नहीं आ रहा था लेकिन कि मैंने कौन सा गीत ऐसा लिखा होगा, लेकिन मैंने उन्हें याद दिलाया कि आपने एक गीत लिखा है ऐसा और कहीं पे मैंने पढ़ा है, तो मैं उसको गाना चाहता हूँ, तो कैसे? तो कहने लगे नेगी जी कि भाई बेटे मैंने तो ये गाना जो है, क्योंकि वो हमसे बड़े ही थे, तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि बेटे मैंने ये गाना जो है ऐसे गाने के फॉर्म में तो लिखा नहीं है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उसको गाने की।
तो उन्होंने कहा ठीक है आपका ये कोई बात नहीं। फिर मैंने किया फिर उसको। अच्छा। अब वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज इसलिए हो गई, चुनौती हो गई वो। नहीं बड़ी चीज, एक तो गाना अपने आप में उनका था तो मुझे अच्छा ही करना था उसको, बिल्कुल। और दूसरा एक उस गाने के बाद एक अच्छी बात और हो गई। वो अच्छी बात ये थी कि जब वो एल्बम मेरी निकली, वो कैसेट आई बाहर, भले ही उसका मुझे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला वैसे, मतलब अगर मैं पब्लिक के हिसाब से बात करूं तो मुझे उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला उसका, लेकिन अनुज जोशी जी जो आज बहुत अच्छे पॉपुलर डायरेक्टर हैं और आज बहुत सारे वो कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारी उत्तराखंड की फिल्में बहुत बनाई, बहुत अच्छे निर्देशक। तो अनुज जोशी जी वो बॉम्बे में टीवी सीरियल डायरेक्ट किया करते थे, कसौटी जिंदगी एक आता था, उसमें वो डायरेक्ट करते थे, और वो यहीं विकास नगर को बिलोंग करते। तो वो आए यहाँ पर, उन्हें कहीं से वो मेरी कैसेट सुनने को मिल गई, और जब उन्होंने वो कैसेट सुनी और उसमें जब वो गीत उन्होंने सुना नेगी जी वाला, जिसमें जो नेगी जी ने लिखा था, मैंने जो गाया, तो उनको लगा यार ये तो बहुत अच्छी रेंज में गाना है, तो ये कौन है, मतलब किसने करा है। तो फिर क्योंकि उनके जो परिचित थे, उनके कुछ मुझे भी जानते थे, तो वो मेरे पास, उन्होंने कहा भाई अनुज जोशी जी आए बॉम्बे से और एक उत्तराखंड आंदोलन के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहता है, तो वो फिल्म का म्यूजिक करोगे क्या आप? तो मैं तो जब ऐसा मुझे बोला कि म्यूजिक करोगे वो भी फिल्म का, तो ये तो मेरे लिए मतलब कोई ऐसे, मतलब उस समय तो मुझे लगता था इम्पॉसिबल सी बात है कि भाई इतनी बड़ी फिल्म जो पर्दे पे आती है या पर्दे पे आएगी, तो उसका म्यूजिक मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं तो अभी शुरुआत ही कर रहा हूँ, एक अलग लेवल। हाँ, मतलब मैं तो अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ। मेरी एक ही एल्बम आई है, एक कैसेट मतलब आई है मेरी, और उसके बाद तुरंत बाद कोई कह रहा है कि भाई एक फिल्म का म्यूजिक करोगे, तो फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने कहा हाँ कर लेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जो गीत था जिसकी धुन मैं बना चुका था और उसको एल्बम में गा भी चुका था, तो उसी धुन पर उस फिल्म के लिए एक दूसरा गाना लिखा गया। क्या धुन वही थी, लिरिक्स चेंज हो गए, और वो जो दूसरा गाना जो बना उसके बाद, वो गाना इतना पॉपुलर हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ कि वो अभी पिछले दिनों हमारे जो इंडियन आइडल बने हैं उत्तराखंड के पवनदीप राजन जी, उन्होंने भी कई बार कई मंचों पर और बड़े बड़े मंचों पर गीत गाए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि वो गीत, मतलब वो गीत मेरा रिकॉग्नाइज हुआ। बिल्कुल। और वो गीत मैं आपके सामने 2 लाइनें गुनगुना। बिल्कुल वो गीत हो जाए। जन्मभूमि मेरो पहाड़, मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़, गंगा जमुना यखी, गंगा जमुना यखी, बद्री के दारे, मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़, फूल खिला दिन फूल की घाटी, रोस जगा दिन हिवड़ी काठी, हो फूल खिला दिन फूल की घाटी, रोस जगा दिन
हिवारी काठी नंद की छाया जगेश्वर धाम नंद की छाया जगेश्वर धाम पंच प्रयाग यखी हेमकुंड साब हरि गौमुख यखी हरि हरि द्वार मेरी जन्मभूमि मेलो पहाड़ मेरी जन्मभूमि मेलो पहाड़ गंगा जमुना यखी गंगा जमुना यखी बद्री के दार मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़ मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़। बहुत ऐसा लगा कि हम पहाड़ की वादियों में बैठे इसमें यहाँ नहीं बैठे। और इस गीत में पूरे उत्तराखंड की सब जगह का वर्णन हो गया। बहुत अच्छा, बहुत। आज के मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में जी ये गीत उत्तराखंड का एक रिप्रेजेंटेटिव सॉन्ग है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए क्योंकि इसके जो शब्द हैं जी। और मैं क्योंकि ये जो गीत जो जिन्होंने लिखा है गाना उनका विजिट जरूर करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। मदन टुकनाल जी ने गीत लिखा है, बहुत अच्छे गीतकार हैं उत्तराखंड के। जी बिल्कुल। और उनके कलम से निकला हुआ ये गीत और जी हमसे भी आपने परिचय कराया और मुझे इस गीत को कंपोज करने का जो मौका मिला खास तौर पे फिल्म के लिए। जी। और उसके बाद ये गीत पब्लिक में गया, जनता में गया और उसके बाद बहुत बड़े बड़े मंचों तक ये पहुंच गया और बहुत लोकप्रिय गीत है, लोकप्रिय है। और मेरे ख्याल से ये भी उत्तराखंड के अगर आज से आने वाले 50 साल 100 साल बाद अगर उत्तराखंड में गीतों की चर्चा होगी या गीतों की बात होगी तो इस गीत तो ये गीत मतलब तब भी रहेगा। मुझे ऐसा मानना है। बिल्कुल। क्योंकि इसमें जो कहा गया है वो कभी मिटेगा नहीं, तो ये गीत भी शायद मिटेगा। बिल्कुल। और वो कोई भी काम जो होता है कभी बेकार नहीं होता। कहाँ से आप लेके चले थे उसको, कहाँ लिरिक्स मिला आपको, वो धुन मिली और किस तरह से लोकप्रियता हुई, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में ये गीत उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर। सर एक और फिल्म का म्यूजिक देखा आपने जो टिहरी पुरानी टिहरी के डूब जाने के ऊपर एक फिल्म बनी थी, उसका म्यूजिक आपने देखा। उसका कोई सॉन्ग अगर हो जाए बड़ा मजा आए। हाँ तो ठीक है, वो फिल्म का नाम है याद आली थी और बहुत ज्यादा पॉपुलर मूवी है जी और बहुत ही ज्यादा इमोशनल मूवी। तो मेरी भी खुशकिस्मती है कि इस फिल्म का म्यूजिक भी मुझे करने का मौका मिला और इसके कुछ गीत गाने का भी मुझे मौका मिला जी। ऐसे तो इसमें मीना राणा जी ने भी गाया है, किशन महिपाल जी ने भी इसमें गाया है। और एक गीत जो खास तौर पे टिहरी की व्यथा जो गीत कहता है जी बिल्कुल। तो वो गीत मुझे बहुत पसंद है अपने आप में, बहुत लोकप्रिय है। हाँ और लोकप्रिय भी है और फिल्म में वो गीत मतलब फिल्म का एंड ही इस गीत से होता है। तो जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी उनको मालूम होगा। बिल्कुल। और मैंने ये फिल्म कई बार, मैंने खुद ये फिल्म कई बार देखी क्योंकि मैं खास तौर पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पे क्योंकि मेरी मैं जो पैदा हुआ जी, मेरा बर्थ प्लेस भी टिहरी ही है और जो जगह तो मेरा मतलब है कि वो जिस जगह मैं पैदा हुआ आज वो जगह नहीं है जी। मैं भी मुझे भी एक मौका मिला था 95 में उस जगह से जाने का जो पुरानी टिहरी थी, घंटाघर के पास, वहाँ हमने चाय पी, लेकिन अब वो सब नहीं है। तो कहने का मतलब वो पुरानी यादें हमारी जुड़ी है वहाँ से। तो अब वो कहीं ना कहीं वो इमोशंस जो जुड़े तो वो शब्दों में और धुनों में आप झलकते हैं। कलाकार तो अपने इमोशंस में दिखाते। तो वो मैं आपके सामने 2 लाइनें स्वागत। तो जी
खड़ी पानी देख आँखों में सुख गए आँखों को पानी हो मैं सर मडुबनी जिकुड़ी की गानी हो रुकी गंगा की धार पानी तीरी बाजार घंटा घर अर रजा का दरबार पुरखों की थाती ये जयजाद सारी ये डंडली तिबारी समाणी चिपाणी तीन धारा ते पेगे ये पानी तेरी मडुबनी जिकुड़ी की गानी हो मैं तेरी सर डूबी गे तेरी मडुबनी जिकुड़ी की गानी हो माहौल बिल्कुल बदल गया। वर्डिंग्स बड़े अच्छे हैं और वर्डिंग के ऊपर जो आपने धुन बनाई है उसको मैच करते हुए एक अलग फील में। अच्छा, एक खास बात और बताना चाहता हूँ जो हालांकि बहुत सारे लोगों को मालूम भी होता है, कईयों को नहीं मालूम होता है। एक्चुअल में मेरा जो काम करने का तरीका है खास तौर पर धुन बनाने का, तो एक्चुअल में जैसे कई लोग कहते हैं कि ये गाना चाहिए, इस तरीके की धुन चाहिए, या ये उसके अंदर ये बात है, या ये इमोशन है, ये है, वो है, जो भी है। तो मैं पहले धुन सोच लेता हूँ दिमाग में, क्या बात, मतलब धुन, और उसके बाद फिर तब वो उस पे शब्द लिखे जाते हैं बाद में। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब गीत पहले नहीं होता, पहले धुन होती है। और ऐसा बहुत लोग करते हैं, और बड़े बड़े लेवल पे भी ऐसा होता है। वो फील ले लेते हैं उस सीन की, और फील के हिसाब से म्यूजिक उसके बाद। और कभी कभी क्या होता है कि शब्द हमारे पास पहले आते हैं, जी, तो फिर हम उसकी धुन बनाते हैं। तो वो दोनों तरीके होते हैं, दोनों तरीके दोनों हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक में कोई एक धुन आपको क्लिक करती है माइंड में, और वो धुन पे अगर उतने अच्छे शब्द मिल जाए तो फिर गाना चार चांद लगता है। तो ये उसी कैटेगरी में ये गीत आता है मेरे। बहुत अच्छा जी सर। जहाँ तक मुझे याद आता है कि आपका कैरियर की स्टार्ट थिएटर से हुई थी। जी। थिएटर में भी आपने काफी म्यूजिक किया है। बिल्कुल। तो अगर थिएटर से संबंधित अगर कोई सॉन्ग ऐसा हो जो आपने वहाँ पे यूज किया हो तो मजा आ जाता है। सर थिएटर एक्चुअली क्योंकि फिल्म का जो ये कंसेप्ट है हमारे क्षेत्र में जी, तो ये तो काफी बाद में आया जी। उससे पहले थिएटर ही होता था, और थिएटर बहुत अच्छा होता है। तो आप भी थिएटर से जुड़े रहे हैं, और आप हम साथ भी जुड़े जी बिल्कुल। मुझे याद है कि अखिल गढ़वाल सभा की तरफ से 2009 गढ़वाल सभा से नमन मातृशक्ति हुआ था। उत्तराखंड का पहला लाइटेंस फंक्शन, बहुत ग्रैंड शो था, बहुत ग्रैंड शो था। और एसपी मुंगाई जी को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने मुझे भी आपके कहने से चांस दिया था, और आपने भी मुझे चांस दिया। उन्होंने एक्टिंग में दिया, आपने भी साथ दिया। नहीं, वो चांस कोई नहीं देता, वो आदमी की अपनी टैलेंट होती है। नहीं, ये आपका भी और मुंगाई जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। तो
वो एक मतलब नमन मातृशक्ति इसलिए उसको नाम दिया गया क्योंकि जो हमारी मातृशक्ति है उत्तराखंड की जो विभूतियां हैं 5, जो विभूतियां यहाँ तो वैसे तमाम है जी, लेकिन उनमें खास चुनिंदा विभूतियों को जैसे उन्होंने लिया था, तीलू रौतेली को लिया था, आपने वो उसको शकुंतला को लिया था और गौरा देवी को लिया था, बिल्कुल। और ऐसे ही दो और विभूतियों सती को लिया था, सती को लिया जी। तो अब उसमें अलग अलग एपिसोड के अलग अलग टाइप के अलग अलग किस्म के गीत थे। बहुत 3 घंटे का बहुत बड़ा शो था, बहुत लोकप्रिय शो और बहुत ज्यादा म्यूजिकल शो था, बहुत म्यूजिकल। तो कहने का मतलब उसमें बहुत सारा काम था, म्यूजिक करने का, बहुत धुनें बनाने का बहुत काम था। तो उसी में से एक गीत मैं गुनगुनाना चाहूंगा। अब वो तो अब सामने तो हम थिएटर तो नहीं देख रहे इस समय, लेकिन जिन लोगों ने देखा होगा उस समय, क्योंकि ये जो थिएटर के सॉन्ग होते हैं ऑन रिकॉर्ड नहीं होते हैं, ये हमारी बदकिस्मती कही जाएगी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत अच्छा काम होता है थिएटर के अंदर, लेकिन वो कहीं रिकॉर्ड नहीं रहता। हाँ, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड कहीं नहीं रहता है, लेकिन वो हमारे पास है, हमारे यादों में है, आपने सहेज के रखा, सहेज के रखा हुआ है। तो उसको मैं एक गीत आपके साथ छोटा सा गाना, बिल्कुल मंगल घट बन उषाए, मंगल घट बन उषाए, कुमकुम वासस बन नभ छाए, मंगल घट बन उषाए, कुमकुम वासस बन नभ छाए, प्रेमालोड़न विहग विंद का, प्रेमालोड़न किरण पुंज का, घन कपोल रक्त में हो जाए, घन कपोल रक्त में हो जाए, मंगल घट बन उषाए, प्रांजल आशा ऋत परिभाषा, जड़ जंगम की है अभिलाषा, प्रांजल आशा ऋत परिभाषा, जड़ जंगम की है अभिलाषा, नयनों का विस्तार व्योम है, नयनों का विस्तार व्योम है, ज्योति कलश मुख छलका जाए, ज्योति कलश मुख छलका जाए, मंगल घट बन उषाए, मंगल घट बन उषाए, कुमकुम वासस बन नभ छाए, प्रेमालोड़न किरण पुंज का, प्रेमालोड़न किरण पुंज का, घन कपोल रक्त हो जाए, मंगल घट बन, मंगल घट बन, मंगल घट बन उषाए। बहुत मजा आ गया, बहुत बढ़िया। आज की ये मुलाकात जो है बहुत विशेष रहेगी, और आपसे भी मतलब आपसे जो मुलाकात हुई है, और क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो मुलाकात तो यूं कहे कि हम तो रोज ही करते हैं, क्योंकि रोज सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं भाई किसका क्या है, किसने क्या फेसबुक में डाला है, किसने कहाँ पे क्या डाला है, यूट्यूब में क्या आ रहा है, या और भी तमाम माध्यम है, चैनल है, तो वहां तो हम जुड़े हैं, लेकिन लाइव कुछ बात, लेकिन सामने की जो बात है, जो इंसान तो यही है ना, जो हम सामने हैं, तो अच्छा लगा बहुत। आपने
मतलब नहीं, बहुत सारी चीजें रिकलेक्ट करवा दी मुझे। आपने इतना कीमती समय अपना दिया और एक अलग माहौल बना और एक अलग एपिसोड बनेगा हमारा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि ये जो आपने जो ये बीड़ा उठाया इस तरीके का, और इसमें आप सफल हो, बहुत आगे तक जाएं जी। और बहुत हम तो एक बहुत छोटे से आर्टिस्ट नहीं सर, ऐसा नहीं। आप बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े बड़े जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तमाम जिन्होंने हमारी पहचान देश दुनिया तक पहुंचाई है, और हमारी फील्ड के, हमारे एरिया के बहुत सारे लोग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे उत्तराखंड में है, इससे बढ़कर हैं। आप इतने साल हो गए आपको म्यूजिक करते हुए, इतने साल हो गए सिंगिंग करते हुए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी जी लगातार। और सबसे खास बात यह है कि आज भी खैर काम हमेशा पहले भी होता है, अभी भी हो रहा है, लेकिन मैं एक, अगर आपकी परमिशन हो, कुछ कहना चाहूँगा। सो आपका ऐसा। हाँ जी, तो वो मैं ये कहना चाहूँगा, आज के खास तौर पे युवा जो पीढ़ी है उनमें जोश बहुत है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन धैर्य नहीं, जोश है, और उनके पास टेक्नोलॉजी भी बहुत है, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन जो लंबी चलने वाली चीजें हैं, जी जी, जैसे कि हुआ करती थी पहले जी, या हम लोग भी जो सोचते हैं, जो हमारी सोच है, तो उस सोच पे वो लोग काम करें, अच्छे लिरिक्स लेके आए, अच्छी धुनें लेके आए, अच्छी गायकी लेके आए, बिल्कुल बिल्कुल, और उस तरह से अगर वो चलेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा संगीत हमेशा जिंदा रहेगा, और कला क्षेत्र में उनका भी एक मुकाम, और उनको भी एक मुकाम हासिल होगा। वरना ये होता है कि ठीक है, एक दिन तो आप बहुत ज्यादा कुछ कर जाते हैं, बम फोड़ जाते हैं, जी, उसके बाद फिर और उसके बाद फिर वो, क्योंकि धुआं तो हमेशा नहीं रहेगा, धीरे धीरे डिसअपियर होगा वो। तो वो जो डिसअपियर होने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, चाहे एक सूक्ष्म प्रकाश पुंज ही हो, लेकिन हमेशा चमकता रहे, मेरा ये मानना है, और सबको मेरा ये मैसेज है, और मैंने ये खुद ही मैसेज दे दिया। इससे पहले कि मैं पूछने वाला था, लेकिन आपने दे दिया, धन्यवाद उसके लिए। और आपका भी बहुत बहुत नहीं सर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आपकी जो आवाज है और आपकी जो रेंज है वो रफी जी की, और पहली मुलाकात में भी आपने रफी जी का ही गाना सुनाया, तो उनकी अगर कोई एक गजल हो जाए तो मजा आ जाएगा सर, प्लीज सर, कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर, एक बहुत खूबसूरत गजल है रफी साहब की जी, चल के तेरी आंख, वाह वाह, क्या बात, मजा आ जाएगा। चल के तेरी आंखों से क्या बात, शराब आज याद, चल के तेरी आंखों से शराब आज याद, खिलते रहे होठों के गुलाब आज याद, खिलते रहे होठों के गुलाब आज याद, चल के तेरी आंखों से। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितम गए, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितम गए, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितम गए, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितम गए, धड़के है दिले खाना, धड़के है दिले खाना, खराब आज याद, धड़के है दिले खाना, खराब आज याद, चल के तेरी आंखों से शराब आज याद, खिलते रहे होठों के गुलाब आज याद, चल के तेरी आंखों से। बहुत बढ़िया, आपकी
बारिश हो रही है, बारिश भी ऐसी और ज्यादा चलती रहे सालों दर साल, और हमको और सभी को आपके ये रसास्वादन करने का मौका मिलता रहे सुरों का, ऐसी मेरी आशा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर आज तो बस बहुत बढ़िया सर। आपके माध्यम से हमें भी सामने जो भी हमारे श्रोता दर्शक बैठे हैं जी, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हो सकता है आपने बहुत लोग होंगे, आपने मुझे सुना होगा कभी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों और हो सकता है कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि शायद आज पहली बार रूबरू हो। जी जी, मैं सभी का धन्यवाद करूंगा, खास तौर पे पुष्पेंद्र त्यागी अरे जी का, सर आपका धन्यवाद, जो कि हमारे मित्र भी हैं और कला के बहुत बड़े प्रेमी हैं और खुद भी कलाकार हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामों का आप आयोजन करते रहते हैं और तमाम माध्यम से, स्टेज शो के माध्यम से या चैनल के माध्यम से, और आप इसी तरह से कार्य करते रहे। ये मेरी बहुत बहुत आप गुणीजनों के सानिध्य मिलता रहे जी, और यही बहुत बड़ी बात है सर। किसी और एल्बम से कोई गीत अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा। एल्बम से मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आप ही की एल्बम गाएगी ए हमनशी, ए हमनशी, बिल्कुल, जिसका म्यूजिक आप और मुझे आप बैठे तो मुझे याद आ गया जरूर, और बहुत उम्दा गीत है उसमें और सब आपने इतना अच्छा म्यूजिक दिया था उसमें कि अभी तक लोग याद करते हैं जी, और उसमें आपने गाया भी था और सारी गीत आप ही के हैं उसमें, और मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे उसमें संगीत देने का मौका मिला। मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे कहा तो उस वो चाय मैंने बहुत पसंद है मुझे भी, मैं जरूर आपके साथ प्लीज मजा आ जाएगा सर। आंखों ही आंखों में कसम आज खाऊं, तुम्हें है मेरी चाहत, अभी तुम बताओ, कुछ करीब आओ, कुछ करीब आओ, कुछ करीब आओ, कुछ करीब आओ। मजा आ गया सर, आपने रिवाइव कर दिया इसको, गीत को पूरी चीज याद आ गई मुझे। जी जी जी, उसका जो लाइव शो हुआ था आपने उसमें भी समय दिया था, क्योंकि कुछ गीत ऐसे होते हैं और वो भले ही हम बहुत लंबे समय तक ना गाएं जी, लेकिन जब भी वो गीत हमारे सामने आएगा और हम उस गीत को देखेंगे एकदम से वो रिकलेक्ट हो जाता है, रिवाइव हो जाता है। तो ये गीत भी ऐसे ही मैं बहुत लंबे समय बाद गा रहा हूँ आज। जी बिल्कुल सर, लेकिन वो आपने बिल्कुल हूबहू आपने मजा आ गया, बस बहुत बढ़िया रूह डाल दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि संगीत का दौर है, संगीत के एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हमारे साथ में है सर। कोई एक आपकी कोई लेटेस्ट अगर एल्बम कोई आ रही है तो उसका कोई गीत अगर हो जाए तो मजा आता है सर। किसी एल्बम का और गीत कोई ऐसा हो जाए जो रिलीज हुई हो आपकी और आपको बहुत पसंद होगी। ऐसे बहुत गीत है, सारे गीत पसंद है, क्योंकि कलाकार को अपना हर गीत पसंद होता है। पब्लिक की पसंद और कलाकार की पसंद में फर्क होता है। बिल्कुल, मतलब कलाकार के लिए तो सब अपने पुत्र पुत्री हैं। हाँ, जब आपने बात कर ली है इस तरीके की, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो गीत आपको बहुत ज्यादा लाइक में होता है अपने मन का जी, तो पब्लिक के हिसाब से वो गीत वो रिस्पॉन्स नहीं आता, वो रिस्पॉन्स पब्लिक का नहीं मिलता। और कोई गीत कलाकार का ऐसा होता है जिसको गाना नहीं चाहता लेकिन पब्लिक डिमांड उसकी बहुत होती है और पब्लिक उसी गाने की डिमांड उससे बार बार करती है। तो पब्लिक की पसंद में और कलाकार की अपनी पसंद में डिफरेंसेस है, लेकिन क्या करें, ये तो खैर कब कौन सी चीज क्लिक हो जाए ये तो अल्टीमेटली जो भी है। पर यह है कि आपने कहा है कि आपको कौन पसंद है, तो मैं उसी हिसाब से। तो अभी कुछ दिन पहले एक गीत आया था मेरा और YouTube चैनल पर भी वो गीत अवेलेबल है और उसी गीत को मैं आपके सामने पेश करूं। गाड़ी श्याणी मेरे मन की माया तू संसार वा, गाड़ी श्याणी मेरे मन की माया तू संसार वा, याद आनी मेरे
याद आई रहंदी तो हफ्ते बार बार वा गाणी स्याणी ओ गाणी स्याणी उदेगी तो दगड़ी बसूरी की भोणी सी उदेगी तो दगड़ी बसूरी की भोणी सी गड गदी ना धार एच कुएली बसोर की उदेगी तो दगड़ी बसूरी की भोणी सी क्यूली सी उमंग अंग पूरा सा रंग सी क्यूली सी उमंग अंग पूरा सा रंग सी फूल प्रीत का खिला दी फूल प्रीत का खिला दी बसंत बार फूल प्रीत का खिला दी बसंत बार गाड़ी स्याणी म्यार मन की भायक संसार वा याद आनी रहंदी तो वक्त बार बार वा गाड़ी स्याणी ओ गाड़ी स्याणी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। एक अलग ही माहौल बनता है आपके गीतों से। आपकी आवाज में वो रूहदारी है और आपका रियाज है इतने सालों का। सर अभी हमने, क्योंकि संगीत की दुनिया से हम लोग जुड़े हुए हैं, अभी हमने संगीत की देवी को खोया है, लता जी को। अगर उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप उनके गीत का कोई दो पंक्तियां हो जाए तो बहुत ठीक है सर, जरूर। महान कलाकार है लता जी हमारी, और शायद सदियों में ऐसा कलाकार बिल्कुल आता है हमारे बीच में। और आपके ये इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं भी उनको श्रद्धांजलि दूंगा। उनकी दो लाइनें बोलूंगा। पास आइए के हम आएंगे बार बार, पास आइए के हम आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोने जार जार, बाहें गले में डाल के हम रोने बार बार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, जागने के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, जागने गले बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और आपने सही कहा कि इस तरह के कलाकार सदियों में आते हैं जी, और शायद लता जी जैसे कोई ना आए, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन। जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर आप से आज इस मुलाकात में। सबसे मुख्य जो बात है, मतलब मेरा ये कहना है कि आपने जो इंस्टीट्यूशन वाली बात कही है, तो क्योंकि अपने आप में जो कुछ कलाकार जो हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान के संगीत में, हमारे भारतवर्ष के संगीत जगत में ऐसे बने हैं, मतलब जिनको सुन लिया जाए और जिनको बहुत ध्यान से सुना जाए, और तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, उनसे सीखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे एसेट है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, कि उनको भी ये इन सबको सुनना चाहिए, सुनना चाहिए।
और क्योंकि कोई भी 100 साल तक अगर किसी का काम जिंदा है, किसी को लोग 100 साल बाद तक भी याद रख रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। कुछ तो बात, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात कही सर। और मुझे लगता है कि आपको भी आज ये मुलाकात हमारे साथ अच्छी लगी होगी और दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मजा आ गया आज, पूरा आपने शुरू से सराबोर कर दिया। जी, जी। और इससे पहले कि हम विदा लें आपसे, एक छोटी सी स्मृति आपके लिए कि आप हमें याद रखें। एक सर आप ही खुलिए से, ये सर आपको है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्या आज की शाम यार इसमें लग रहा है बहुत ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत कीमती समय दिया। और इसी के साथ सर आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत यादगार शाम है। थैंक यू सर। और ये हमेशा याद रहेगी। सो नाइस। और ऐसे कार्यक्रम आप करते रहे सर। थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी भी ये सुरों की बरसात, ये सुरों की यात्रा चलती रहे और हम सब उससे लाभान्वित होते रहे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले अंक में एक और महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।